ससुर और तीन बहू की कहानी। सुनिए मज़ेदार कथा। जी हाँ दोस्तों, इस कथा में हम ससुर और बहू की कहानी बताएंगे, जो कि इसको अंत तक देखने में मिलेगा। इसमें जानकारी मिलेगी, कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए बिना देरी किए कथा शुरू करते हैं। ससुर और तीन बहू की कहानी। तो एक बार की बात है, ससुर जो था अपनी बहुओं से कहता है कि मैं तीर्थ जा रहा हूँ, तो मैं तुमको एक एक मुट्ठी गेहूँ देकर जाऊँगा। और बहू जो थी आस लगा रही थी कि शायद कुछ पैसा धन देकर जाऊँ, लेकिन वह जो है कि गेहूँ देकर जा रहे थे, एक जिम्मेदारी देकर जा रहे थे कि एक मुट्ठी गेहूँ दूंगा, तुम उसको संभाल के रखना जब तक मैं ना आऊं। तो सबको एक एक मुट्ठी गेहूँ दिया। तीनों ने गेहूँ दिया और वे जो है तीर्थ चल देते हैं। फिर बड़ी बहू जो है कहती है कि हम ये नहीं है, धंधे जाते हैं, गेहूँ का क्या करेंगे। तो उसने गेहूँ संभाल के नहीं रखे, उसने जिम्मेदारी दी थी ससुर ने, तो उसने फेंक दी। बीच वाली बहू ने दो गेहूँ संभाल के रखे, और तीसरी वाली बहू ने, जो सबसे छोटी बहू थी उन तीनों में, उसने गेहूँ को क्या किया कि उसने गेहूँ को अपने खेत के आंगन में डाल दिए उसे, जिससे कि गेहूँ अपने आप और उपज आए। मतलब गेहूँ को बढ़ाना चाहती थी, वो गेहूँ बढ़ जाए। इस तरह उसने अपने खेत में डाल दिए, तो गेहूँ जो थे हरे हरे आ गए। बड़ी बहू ने इसलिए फेंका था कि वह सोच रही थी कि पहले के ज़माने में क्या होता था कि तीर्थ जो है साल लग जाते थे, 2 साल लग जाते थे, कभी कभी तो पूरी ज़िंदगी तीर्थ में बीत जाती थी। इस तरह कहीं ससुर भी ऐसी ना हो जाए ना, इसलिए क्या करूँगी गेहूँ का। तो उसने इसलिए गेहूँ फेंक दिया, जिम्मेदारी नहीं संभाली। और बीच वाली ने बस एक मुट्ठी गेहूँ संभाला, और तीसरी वाली ने खेत में बो दिए। खेत में गेहूँ 10 कट्टा बोया है, और फिर अगली साल में 20 और तीसरी साल में 30। 3 साल तक तीर्थ गया था वो। 3 साल के बाद फिर जब वापस लौटा, तो उसने अपने गेहूँ मांगे सब तीनों से, जिम्मेदारी जो दी थी। तो फिर बड़ी बहू ने तो कह दिया कि मुझे क्या पता था पिताजी कि आप मतलब इतनी जल्दी आ जाएंगे, मुझे लगा आप आएंगे ही नहीं, इसलिए मैंने संभाला ही नहीं। तो उसने जो है फेंक दिया था। तो बीच वाली से मांगा ससुर ने, फिर तो बीच वाली ने दे दिया। फिर जब तीसरी वाली से मांगा, तो तीसरी वाली कहती है कि मैं यहाँ नहीं दूंगी ससुर जी, मैं आपको कहीं ले जाती हूँ, वहाँ जाकर दूंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम वहाँ पे ही चलते हैं, कहाँ पर रहेंगे। तो उसने पोटली में संभाल के रखा था, और छोटी वाली बहू थी जहाँ ले जा रही थी, वो एक गोदाम था अनाज का, तो वहाँ ले गई। तो उसने देखा कि इतने सारे कट्टे गेहूँ के। तो वह कहता है मुझे तुम गेहूँ दिखाओ जी, क्या है कि यही तो गेहूँ है ससुर जी। क्या? हाँ ये देखिए। तब ससुर हैरान हो जाता है, तब समझ जाता है ससुर कि तीनों में से बहू यही सबसे बढ़िया है, परिवार को चलाने वाली, वंश को बढ़ाने वाली। इस तरह यही सही है, क्योंकि 3 तरह का इंसान होता है, 3 तरह की बहू थी। पहली होती है पूत, दूसरी होती है कपूत, तीसरी होती है सपूत। तो बहू तीसरी वाली सपूत थी, यानी पहली वाली जो होती है पूत, जो कि मतलब ज़्यादा ही बेकार होती है, और बीच वाली को पूत जो ज़्यादा जो जितना बताया जाए उतना करती है। तीसरी जो बढ़ा कर करती है। तो इससे ससुर को पता चल गया कि हाँ ये बहू बढ़िया है हमारी। तो इससे ये सीखने को मिलता है कि जो ससुर की जिम्मेदारी थी, बड़ों का जो जिम्मेदारी होती है, उसको चलाने वाला ही सबसे बढ़िया होता है, उसको ही आशीर्वाद मिलता है अपने बड़ों का। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।